नमस्ते। विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड के तत्वाधान में आयोजित नो योर ट्रेडिशन सीरीज के अंतर्गत वर्ष के प्रथम पर्व मकर संक्रांति की महत्ता बताने हेतु हमारे साथ आज उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम की मॉडरेटर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती कंचन छत्री और आज की मुख्य वक्ता निकिता रस्तोगी। हम दोनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते शिखा जी। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी चिर परिचित संस्था है जो देश और विदेश में भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है और आगे आने वाली पीढ़ी को भारत के रीति रिवाज और परंपराओं से जोड़ने का सफलतम प्रयास कर रही है। आज मकर संक्रांति पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में सुश्री निकिता रस्तोगी उपस्थित हैं। उनका संक्षिप्त में परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप एक असाधारण सम्मानित शिक्षिका और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से फाइनेंस और मैनेजमेंट में दोहरी मास्टर डिग्री प्राप्त की है। कॉलेज के वर्षों के दौरान ऑपरेशन रिसर्च में विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। शिक्षण के प्रति उनका जुनून और युवा विचारों को आकार देने की प्रतिबद्धता उन्हें उत्कृष्ट प्रोफेसर बनाती है। वर्तमान में आप मुंबई के घनश्याम दास सराफ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वह स्नातक छात्रों को फाइनेंस तथा मैनेजमेंट में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर रही हैं। अपनी शिक्षण भूमिका से परे कार्यक्रम अधिकारी के रूप में एनएसएस में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जहां विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान दे रही हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में भी काम कर रही हैं। शिक्षा और सामुदायिक सेवा के प्रति अटूट समर्पण से समाज को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। हमारी श्रृंखला नो योर ट्रेडिशन के अंतर्गत मकर संक्रांति, जो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग स्वरूपों में मनाई जाती है, आज इसी पर्व को हमारे समक्ष लेकर आ रही हैं। मैं निकिता जी से निवेदन करती हूँ कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्योहार कैसे, किस प्रकार से मनाया जाता है, किन विविध रंगों और उत्साह के साथ महाराष्ट्र के लोग उत्सव को मनाते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करें। थैंक यू कंचन जी। और मकर संक्रांति महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोग घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मिलते हैं। कुल 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है महाराष्ट्र में। और पहले दिन को भोगी कहा जाता है। इस दिन सुबह लोग तिल के पानी से नहाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं। और पुराणों के अनुसार जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। तो ऐसा ऐसा दृश्य है कि पुत्र के घर जो है पिता आए हैं, और ये फादर और सन के रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। साथ ही हम इससे ये लेसन ले सकते हैं कि इवन भगवान जो है वो फैमिली टाइम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और हमें भी वो करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर। तो दूसरे दिन को संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी संक्रांति ने संक्रासुर का वध किया था। और इस दिन लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, और लेडीज जो हैं वो हल्दी कुमकुम करती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं। मैरिड वुमेन जो है वो सुगड़ का आयोजन करती हैं। मैं आपको ऐसे एक फोटो के माध्यम से बताना चाहूंगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हल्दी कुमकुम की फोटो है। और मकर संक्रांति के पर्व पर सुगड़ की जो पूजा है वो मैरिड वुमेन करती हैं। इस तरीके के छोटे 5 पॉट लेके उसमें जो है बेर, गाजर, गन्ना, कुरमुरा, इस तरीके की वस्तु रखकर इसकी पूजा की जाती है। और फिर दूसरी जो है 5 सुहागनों को ये दिया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में
ब्लैक कलर पहनना भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि ये विंटर टाइम है और ब्लैक कलर पहनने से हमारी बॉडी में जो है हीट एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो ब्लैक कलर इज वेरी ऑस्पिशियस। और इसीलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली चंद्रकला नाम जो है साड़ी देखने मिलेगी आपको, जिसमें छोटे छोटे तारे और चांद बने हुए होते हैं। और जो न्यू न्यू ब्राइड्स होती हैं उनके लिए स्पेशली सुनाचे तिलवन फंक्शन का आयोजन किया जाता है, टू वेलकम द न्यू ब्राइड टू द हाउस। और उनको हल्व्यांची दागिने जो है ऑफर किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और ये जो है इलायची दाने से बने होते हैं, मीठे मीठे शक्कर की जो है गोलियां होती हैं, इलायची दाना। तो इससे ये सिंबलाइज करते हैं कि आपके जो परिवार, आपका जो आने वाला जीवन है उसमें मिठास बनी रहे। और जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए बोरहान ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि वो बच्ची बैठी है और उसके ऊपर बाकी औरतें जो हैं वो गुड़मुरा या बेर, आंवला, इस तरीके की या चॉकलेट्स ये ऐसे डालते हैं। तो दिस सिंबलाइजेस कि आने वाला वक्त जो है वो बच्ची के लिए या बच्चे के लिए हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस हो। एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट डे 2। डे 3 को किंग क्रांति कहा जाता है, और इस दिन माता ने, देवी ने किंक्रासुर का वध किया था। और इस दिन के बाद जो है आने वाले दिन है वो सारे बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिसीजंस है, जैसे किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, वो इस दिन के बाद से बड़ी धूमधाम से किया जाता है। महाराष्ट्र में जो है इस समय शुगर केन की जो फसल है, शुगर केन हार्वेस्ट होता है। सो आप देखेंगे कि जो भी मीठा बनता है महाराष्ट्र में, उसमें गुड़ का जो है यूज डेफिनेटली होता है। एंड उसके बाद तिल के तेल से नहाने को भी बहुत शुभ माना जाता है। तिल के तेल के दिए जलाए जाते हैं एंसेस्टर्स के सामने फॉर देयर ब्लेसिंग्स। और ऐसा भी मानते हैं कि होली वाटर में नहाने से सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है, पुण्य मिलता है, जैसे गंगा, यमुना। और ये इसलिए है क्योंकि जो किंग भागीरथ थे, उन्होंने बड़े जतन से, बड़े प्रयत्न करके गंगा को धरती पे लाए थे वो। और इससे हम ये सीख सकते हैं कि इफ यू आर इफ यू हैव विल पावर, परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन, देन यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। इस तरीके से जो है मकर संक्रांति की धूमधाम से जो है दे सेलिब्रेट इन महाराष्ट्र। उसके बाद दान पुण्य भी किया जाता है इस ओकेजन पर। इट्स वेरी ऑस्पिशियस। एंड उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द स्पेशल फूड और ट्रेडिशनल फूड इन महाराष्ट्र, इट इज डेफिनेटली तिल गुड़। एंड तिल गुड़ के साथ ही पूरन पोली है, या गुलाची पोली है, या आप देख सकते हैं भोगीची थाली है या भोगीची भाजी है, जो इस बार के जो हार्वेस्ट किए गए फल सब्जी हैं उनसे जो है ये सारी चीजें बनती है। और मकर संक्रांति जो है रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड एंड सोशल बॉन्डिंग। इसी के साथ महाराष्ट्र में अगर आपको मकर संक्रांति कोई विश करता है तो वो साथ साथ कहता है तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला। और आपको तिल के गुड़ के लड्डू जो हैं वो आपको देते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि जो मीठे मीठे लड्डू हैं उसे खा के मीठा मीठा बोलिए, एंड फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, फॉरगेट अबाउट योर नेगेटिविटी, एंड फोकस मोर ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ। एंड फ्यूचर पे फोकस करने को सिंबलाइज करता है। दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति इन महाराष्ट्र। निकिता, आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला।
आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गुजरात में किस प्रकार मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, वहां की रौनक किस प्रकार रहती है, उसकी आप जानकारी दीजिए। तो गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। जैसा हमने देखा कि जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं इस समय। तो सन जो है वो इट्स मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है उनका ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है गुजरात में। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये भी माना जाता है कि इस समय देवलोक के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं, और इस समय अगर किसी को मृत्यु प्राप्त होती है तो उसे मोक्ष मिलता है। इस बात को हम भीष्म पितामह की कहानी से जोड़ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब वो घायल हुए थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने उत्तरायण का दिन चुना अपनी जो है देह त्यागने के लिए। उत्तरायण का दिन चुना। इससे हम समझ सकते हैं कि उत्तरायण जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। साथ ही गुजरात में इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। काइट जो है फ्लाइंग की जाती है, बहुत ही जोरों शोरों से काइट फ्लाइंग की जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कलरफुल काइट्स आपको देखने मिलते हैं, डिफरेंट साइजेस, शेप एंड मॉडर्न, कहीं ट्रेडिशनल काइट्स आपको देखने मिलेंगे। और बहुत ही वीक बिफोर पहले से ये जो काइट मेकिंग इंडस्ट्री है ये बूम पे होती है, क्योंकि इतनी बड़े स्तर पर लोग गुजरात में काइट फ्लाइंग करते हैं कि उसकी जो बनाने का प्रोसेस है वो कई हफ्तों पहले से स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ जो फैमिलीज हैं दे मेक अरेंजमेंट्स ऑन द टेरेस, अपने टेरेस पर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा परिवार जो है छतों पे इकट्ठा हो जाता है साथ में काइट फ्लाइंग जो है एंजॉय करने के लिए। तो खूब सारा गाना बजाना नाचना और वेरी वेरी ब्राइट एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि लोगों में हेल्दी कंपटीशन जो है आप देखने मिलेगा आपको। लेट मी शो यू द इमेजेस of this particular, how do people actually celebrate this. एज यू कैन सी, ये इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है काइट बना रहे हैं, एंड द पीपल ओवर हियर आर एक्चुअली यू नो दे आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस। और बहुत हेल्दी कंपटीशन आपको देखने मिलता है ड्यूरिंग काइट ड्यूरिंग उत्तरायण, जहाँ पर लोग एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही किसी की पतंग कटती है तो आप देखेंगे कि जोर से वो चिल्लाता है कि काय पोचे। तो इस तरीके से बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही एवरी ईयर अहमदाबाद जो है वो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है एवरी ईयर होस्ट करता है। एंड 1989 से हर साल होस्ट किया जाता है अहमदाबाद में। एंड एक हफ्ते का लगभग ये फेस्टिवल है। बहुत ही वाइड स्केल में सेलिब्रेशन होता है। लगभग मोर देन 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट, एंड दे रिप्रेजेंट देयर कल्चर इन द फॉर्म ऑफ kite. And this not only promotes the local tradition, but it also promotes the tourism. It also promotes tourism. And दिन में ही नहीं, ये जो पतंग है ये तो दिन में आसमान को कलरफुल करती ही है, रात में भी जो है रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि रात में तुक्कल उड़ाए जाते हैं जो लैंटन है। एंड ये रात में उड़ाते हैं तो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू हो जाता है नाइट स्काई का भी। एंड दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट। And when we talk about the
special food or authentic food of Gujarat during Uttarayan. We cannot forget undhiyu, of course. undhiyu जो है उनकी बहुत ही ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल डिश है, जिसमें इस हार्वेस्ट के जितनी भी सब्जियां जो इस सीजन में आती हैं वो आपको इस डिश में मिलेंगी। एंड इट इज कुक्ड अंडर अ स्लो कुकिंग प्रोसेस, एंड बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। साथ ही एवरी एवरी गुजराती जो है ये जलेबी फाफड़ा तो उनका फेवरेट है ही, साथ ही चिक्की या फिर गुड़ की चिक्की या मूंगफली की चिक्की भी आपको गुजरात में इस समय मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी उत्तरायण बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सुबह उठकर उन्हें जल चढ़ाते हैं। होली वाटर में, होली रिवर में नहाने का भी रिवाज है। साथ ही कैटल को वर्शिप किया जाता है जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस में यूज होते हैं। दान पुण्य के लिए भी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कोई कंबल दान करता है, कोई अनाज दान करता है, या कोई कपड़े दान करता है, उन लोगों जरूरतमंदों को दान करते हैं। एंड उसी के साथ अगर हम स्पेशल फूड की बात करें राजस्थान में, तो दाल बाटी चूरमा तो हम भूल नहीं सकते। ये बहुत ही फेमस जो है डिश है राजस्थान की। एंड घेवर इज अ वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड स्वीट डिश ऑफ राजस्थान, बहुत ही बेहतरीन डिश है। इसी के साथ ही उत्तरायण जो है हर एज के इंसान, हर ऑल एजेस ऑफ पीपल सेलिब्रेट उत्तरायण with a lot of enthusiasm. And the lesson that we can take from Uttarayan is you should always be reaching new heights. You should always try to reach new heights. You should let go of past, and you should always be aiming for new things and look for new opportunities in life. आपने बताया कि गुजरात में किस प्रकार से धूमधाम के साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है। मुझे बचपन का वो किस्सा याद आ गया, जब भाई छत पर पतंगे, खूब सारी पतंगे ले जाया करते थे और बहनें बहनें घंटों फिरकी को पकड़े खड़ी रहा करती थी। वो आनंद ही कुछ और था। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पंजाब की ओर। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, मुंडे मुंडियों दा गिद्दा व भांगड़ा याद दिलाता है पंजाब प्रांत की। तो आप हमें पंजाब में किस प्रकार से लोहड़ी मनाई जाती है, लोग किस प्रकार से अपने खुशियों का इजहार करते हैं, इसकी जानकारी हमें दीजिए। सो लोहड़ी जो है वो पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। वेरी वाइब्रेंट एंड जॉयफुल मैनर से मनाई जाती है। हर साल लोहड़ी जो है 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब में मनाते हैं। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि पंजाबीज आर सो एनर्जेटिक एंड दे आर ऑलवेज सो हैप्पी, उसी तरीके से लोहड़ी भी बड़े जोश में मनाई जाती है पंजाब में। It's a blend of culture, tradition, food, dance, singing, music, and so much more. It marks as the end of the winter season, and it is celebrated as the festival of harvest. Harvest of the primary crop of Punjab, that is sugarcane. इसे राबी क्रॉप सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि वीट की जो फसल है वो रेडी होने वाली है कुछ ही महीनों में। सो दे सेलिब्रेट दैट ऑल्सो, एंड दे आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द हार्वेस्ट ऑफ द सीजन एंड मेनी मोर टू कम। बॉनफायर जो है यहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है। लोग इसके अराउंड गैदर होते हैं, डांस करते हैं, दे प्रे टू अग्नि भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद के तौर पर तिल, गुड़, शुगर केन, पॉपकॉर्न, गज्जक, रेवड़ी ये ऑफर करते हैं, और फिर ये दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद। एंड that's how they celebrate. Even the children of the house, they go and they collect लोहड़ी, घर घर जाकर लोहड़ी कलेक्ट करते हैं।
कहीं उपले मिल रहे हैं, कहीं गजक मिल रही है, कहीं कोई रेवड़ी दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई मूंगफली दे रहा है। ये सब इकट्ठा करके इसे इसी बॉनफायर में अर्पित करते हैं। एंड दे सिंग, दे डांस। लेट मी शो यू द इमेज ऑफ हाउ दे सेलिब्रेट इट। So as you can see, they are celebrating sugarcane harvest and जो भोग में चढ़ाई जाती है, जो प्रसाद के फॉर्म में चढ़ाया जाता है, वो है पॉपकॉर्न, रेवड़ी, चिक्की, गजक। एंड ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं वो डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और लोहड़ी कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द बॉनफायर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसके अराउंड लोग गैदर होते हैं, डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, and they perform traditional dance forms, that is bhangra. As you can see, men are performing bhangra, women perform gidda. By using hands they clap and they dance, and इतने energetic form of dance से बॉडी में जो है हीट पैदा होती है। एंड ड्यूरिंग विंटर this heat that is generate this heat that forms in the body creates builds up your immunity। एंड ऑल्सो इनके जो गाने हैं, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, जो ये लोहड़ी में गाते हैं, उन सॉन्ग्स में दुल्ला भट्टी का जिक्र जरूर होता है। दुल्ला भट्टी जो है वो पंजाब का रॉबिन हुड था, जो अमीरों से लेता था और गरीबों को देता था। इन्होंने बच्चियों को, लड़कियों को मुगलों से भी बचाया था। इसीलिए इसे इन्हें याद किया जाता है, इनकी ब्रेवरी को याद किया जाता है। और सुंदरी मुंदरी को बचाने के बाद इन्हें हर हर साल लोहड़ी में याद किया जाता है। एंड एवरीबडी प्रे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी करंट जनरेशन है, ऑल द मेन दे शुड ऑल्सो बी ब्रेव एज दुल्ला भट्टी एंड दे शुड प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ द हाउस। एंड दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट इट। साथ ही जो ट्रेडिशनल फूड दैट जो जो पंजाब का जो ट्रेडिशनल फूड है, दैट इज द रेवड़ी। रेवड़ी जो है इट्स कंसिडर ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस, और उसे बहुत ही लकी एंड फुलनेस सिंबलाइज करती है, कंप्लीटनेस सिंबलाइज करती है। ऑफ कोर्स लोहड़ी की थाली तो हम जानते ही हैं, सरसों दा साग और मक्के की रोटी, गोभी की सब्जी, पिंडी छोले हो गए, गाजर का हलवा, मूंगफली की चिक्की, आटे के लड्डू, ये तो हम एंजॉय करते ही हैं। साथ ही लोहड़ी जो है वो लोहड़ी के फेस्टिवल पे काइट फ्लाइंग जो है वो भी पंजाब में आप देखेंगे कि होती है, मनाई जाती है। इट सिंबलाइजेस गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी। फैमिली जो है दे गैदर एंड दे सेलिब्रेट काइट फ्लाइंग, सेलिब्रेट करते हैं। एंड लोहड़ी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की जो है बुराई पर हमेशा जीत जीत होती है, जो हम दुल्ला भट्टी की कहानी से एसोसिएट कर सकते हैं। एंड टुगेदरनेस सिंबलाइज करता है, क्योंकि सब एक साथ आकर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल्सो इट सिंबलाइजेस हार्वेस्ट एंड प्रोस्पेरिटी। जो इतनी अच्छी फसल हुई है उनको हम जो है आभार मान रहे हैं उसका। एंड वी आर बाय लिटिंग बॉनफायर, हम वी आर प्रेइंग कि हमारी जो नेगेटिविटी है वो हम जो है उसे भूल जाएं, उसे मिटाएं, और वी शुड वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। एंड इट रिमाइंड्स पीपल to be grateful for the nature's blessing, and that's how we celebrate Lohri as a festival. लोहड़ी की थाली देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अब चलते हैं पूर्व की ओर। आसाम में कैसी धूम मची हुई है, इसकी जानकारी दीजिए। तो आसाम में इसे माघ बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम। इट इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट, as a completion of the harvest season, and rice being the staple crop of Assam, it's celebrated for its harvest. माघ बिहू जो है वो फार्मर्स सेलिब्रेट करते हैं टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मदर नेचर, अर्थ एंड सन फॉर दिस ब्यूटिफुल हार्वेस्ट. Magh Bihu is also called as Bhugali Bihu, and it
derives from the word bhog, which means feasting and enjoyment. And that's why it emphasizes on food, tradition, togetherness, and celebration. It is celebrated for 2 days in Assam, and the first day is called Uruka, which has importance of Belaghar, and the second day is called as Magh Bihu, जिसमें मेजी की बहुत importance होती है. Let me tell you what is Belaghar. Belaghar जो है, it's a temporary hut that is being made, and it's made out of straw, wood, bamboo, and husk from the harvest. एंड मेजी जो है वो एक लार्ज बॉनफायर है जो इसी सारी चीजों से बनाई जाती है, एंड दे मेक इट. एंड ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज उरुका, उस रात को कम्युनिटी दे ऑल गैदर टुगेदर टू प्रोटेक्ट द मेजी एंड द बेलाघर दैट दे हैव मेड, एंड they all come together, they celebrate, they sing bihu geet. They also use instruments, the traditional instruments. When they are singing songs, they are using the instruments like pepa, gogona, and other instruments. They also cook traditional dishes made out of fish, meat, rice. And on the second day, that is the Magh Bihu day, they celebrate by burning the meji that they have made. तो जब मेजी जलाते हैं तो दे ऑफर, दे वर्शिप, दे गिव प्रसाद इन द फॉर्म ऑफ घी एंड द पीठास दैट दे हैव मेड, एंड दे वर्शिप, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं फॉर हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ कोर्स. एंड जो फ्लेम्स हैं, मेजी जब जो बॉन फायर जलाया जाता है, जो उसकी फ्लेम्स है, इट रिप्रेजेंट्स दैट यू शुड फॉरगेट और you should destroy all the past evil negativity of your life, and you should welcome the new beginning. And that's how they celebrate it. And the ashes, जो मेजी जलाने के बाद जो ashes बनते हैं, उसे farmers अपने field में, अपने farm में, they spread it across the field, and it acts as a fertilizer for the crops. And that's how they celebrate. And after the rituals are completed, they play a lot of outdoor games. Let me show you the images of the games that they play. So these are the few images of Belaghar. See, these are the temporary huts that they make, and they protect this on the first day, and they all gather around Belaghar. The next is Meji. This is the bonfire. You can see people dancing and celebrating around Meji. Musical instruments like gogona, pepa, dhol. These are the musical instruments that they play and they enjoy. The games, the outdoor games that I was talking about is this bullfight, tug of war, cock fight, egg fight, and the traditional dishes that they cook during this festival is pitas, rice pitas. You can see over here, and til ke laddu ya nariyal laddu, and they also make this traditional rice beer fermented drink, and it is consumed on this day, which is called as apong. They also cook fish curry, and that's how they celebrate Magh Bihu. And Magh Bihu emphasizes on harmony with the nature, and that's how we understand and celebrate Magh Bihu. आपने विभिन्न चित्रों के माध्यम से रोचक जानकारियां हमें प्रदान की हैं। अब हम बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला पोंगल एक खास पर्व है। अब आप हमें पोंगल के बारे में जानकारी दीजिए। तमिलनाडु में ये पोंगल
के नाम से मनाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु का, कुल 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट इज डेडिकेटेड टू नेचर, सन, सन एंड ऑल्सो कैटल। इट्स डेडिकेटेड टू कैटल ऑल्सो। एंड पोंगल में 2 कहानी जो है, हमें रोचक कहानियां देखने मिलती है। पहली है भगवान कृष्ण की, और दूसरी है भगवान शिव की। तो जो भगवान कृष्ण की कहानी है वो कृष्ण और इंद्रदेव के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा हुआ था कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे, और इंद्रदेव को भगवानों का राजा बनाया गया था। तो उन्हें बहुत घमंड आ गया था अपने ऊपर, और भगवान कृष्ण ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने ग्वालाओं को कहा कि जाओ और सबको कहो कि इंद्रदेव की पूजा करनी छोड़ दे। तो जब इंद्रदेव को ये पता चला कि ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई पूजा नहीं कर रहा उनकी, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपना विनाशकारी बादल जो है गोकुल विलेज पर भेज दिया। और ये बादल ने खूब तबाही मचाई, खूब बाढ़ आई, खूब जोर से बारिश हुई, बहुत तबाही मचाई, लोगों की नुकसान हुआ लोगों को। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सबकी रक्षा करी। ये देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्होंने कृष्ण भगवान की जो डिविनिटी है, जो ये देखी, तो इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी कृष्ण भगवान से। इसलिए जो पोंगल का पहला दिन है, जिसे हम भोगी पोंगल भी कहते हैं, उस वो इंद्रदेव को, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ रेन, इट इज डेडिकेटेड टू भगवान इंद्र, और इस दिन इंद्र देव की पूजा की जाती है। साथ ही घर की सफाई करने का रिवाज है, और जितने भी अनयूज्ड और अनयूजफुल आइटम्स है घर के, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और बॉनफायर जो है वो बनाया जाता है उन चीजों से जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, और या घर के जो अनयूज्ड या अनयूजफुल आइटम है, उनसे बॉनफायर बनाया जाता है। उसे लिट किया जाता है, उसके आसपास डांस किया जाता है। तोरण जो है वो कोकोनट और मैंगो के पत्तों से बनाते हैं। और चावल के आटे की रंगोली, जिसे कोलम कहते हैं, वो भी बनाई जाती है। इस तरीके से डे 1 को सेलिब्रेट करते हैं। डे 2 को हम सूर्य पोंगल कहते हैं या थाई पोंगल कहते हैं। ये दिन भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है, और इस दिन सबसे पहले रंगोली बनाई जाती है। सबसे पहले तो सुबह उठ करके नहा के ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं, फिर चावल के आटे की रंगोली बनाई जाती है, और 2 तरीके के पोंगल जो है बनाए जाते हैं। एक है मीठा पोंगल, जिसे हम सकराई पोंगल कहते हैं, और जो दूसरा है वो नमकीन पोंगल है, जिसे हम वेन पोंगल कहते हैं। तो जो मीठा पोंगल है उसमें चावल, गुड़, दूध, घी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नमकीन पोंगल है उसमें चावल, दाल, मिर्ची और घी का प्रयोग किया जाता है। और इसे मिट्टी के या तांबे के बर्तन में, स्पेशली तांबे या मिट्टी के पॉट में कुक किया जाता है। और जो पोंगल है उसका मतलब होता है ओवरफ्लो, और ये एक तमिल वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कहते हैं पोंगू। इट मीन्स टू बॉईल ओवर। एंड ऐसा माना जाता है कि जब ये जो दूध है ये उबल के बाहर आ जाए, तो इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, इट सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। एंड जैसे ही ये उबल के बाहर आता है तो सब बहुत खुशी से जोर से कहते हैं पोंगालू पोंगल। एंड दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट द सेकेंड डे। एंड जो ये पोंगल है ये सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। साथ ही केला और कोकोनट और शुगर केन भी सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। इस थर्ड डे इज कॉल्ड एज मट्टू पोंगल, एंड इट इज डेडिकेटेड टू द कैटल ऑफ कैटल दैट इज यूज्ड फॉर फार्मिंग, उनको डेडिकेटेड है। और क्यों कैटल को डेडिकेटेड है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी।
इसके पीछे की जो कहानी है उसमें भगवान शिव और उनके एक बैल की जो है स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी है। तो एक दिन भगवान शिव ने अपने एक बैल को कहा कि जाओ, पृथ्वी पे जाओ और सबको ये जो है बोलो कि उन्हें महीने में एक दिन खाना है और रोज नहाना है। तो जब ये बैल धरती पर आया तो इसने कहा कि महीने में एक बार नहाना है और रोज खाना है। तो जब ये भगवान शिव के पास गया और शिव जी को पता चला तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, और उसमें शिव जी ने उसको गुस्से में कहा कि जाओ, अब तुम हमेशा धरती पर रहोगे और लोगों की मदद करोगे ताकि वो इतना अनाज उगा पाए और अपनी भूख को मिटा पाए। तो इसीलिए डे 3 ऑफ द पोंगल इज डेडिकेटेड टू कैटल एंड इट्स कॉल्ड एज मटू पोंगल। इस दिन कैटल को डेकोरेट किया जाता है, उनके सींगों को डेकोरेट किया जाता है, पेंट किया जाता है, उनके उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें तोरण से सजाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं फ्लावर से सजाया जाता है, और उनके गले में घंटी, कलरफुल घंटी बांधी जाती है। साथ ही उन्हें पोंगल खिलाया जाता है, बनाना खिलाया जाता है। एंड इस तरीके से डे 3 ऑफ द पोंगल इज सेलिब्रेटेड। लेट मी शो यू द पिक्चर। सो एज यू कैन सी, दिस इज भगवान कृष्ण जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया है, एंड ये इंद्रदेव हैं जो क्षमा मांग रहे हैं। दिस इज द बॉनफायर एंड दिस इज द तोरण दैट इज बीइंग मेड आउट ऑफ कोकोनट एंड मैंगो। और ये जो सकराई पोंगल है जिसे स्वीट पोंगल कहते हैं, दिस इज हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, और सूर्य को ये डेडिकेटेड है। इस तरीके से पॉट में कुक होता है। दिस इज वेन पोंगल या जो है नमकीन पोंगल जिसे कहते हैं। दिस इज हाउ द कोलम दैट इज जो रंगोली है चावल के आटे की वो बनाई जाती है, और इस तरीके से जो बैल हैं उनको सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। Let's come to the fourth day, and fourth day is called as Kannum Pongal. It's basically this day is dedicated to meeting your relatives, your friends, and sharing all the sweet and taking blessings from elders. इस दिन रंगोली बनाते हैं घर के बाहर। सिस्टर्स जो हैं वो अपने भाई की आरती उतारती हैं, उनकी खुशी खुशी के लिए कामना करती हैं। और इस दिन ट्रेडिशनल फोक डांसेस भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि दिस इज द पिकॉक डांस मलियट्टम, जहां पर लोग पिकॉक की कॉस्ट्यूम में दे ट्राई टू डू मूव्स ऑफ पिकॉक, एंड ऐसा डिपिक्ट करता है कि पिकॉक जो है वो नाच रहा है। दिस इज करागट्टम, दैट इज वाटर पॉट डांस। दिस इज योर कोलाट्टम, that is stick dance. It is similar to the dandiya that you can see in Gujarat. Then you can also see horse dance. ये horse dance में this horses are made out of cardboard, and जब ये इसे पहन के नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि the dancer is actually riding the horse. So that's how the Pongal is celebrated for 4 days, very very joyfully. And Pongal is a festival that honors the land, the nature, and the hard work of farmers, and it really emphasizes, or it really symbolizes abundance and prosperity, and that's what we can take from Pongal. निकिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति, जिसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बहुत ही सुंदर रंगोली से अपने घर को सजाते हैं। और आज आपने महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, पंजाब में मकर संक्रांति किस रूप में मनाई जाती है, लोग किस उत्साह के साथ इस त्योहार में शामिल होते हैं, इसकी बखूबी आपने जानकारी दी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से हम आपका आभार मानते हैं। Thank you, Kanchan ji and Shikha ji. I feel proud to be part of Know Your Tradition series 2025.
and I am deeply grateful to Vishwa Hindu Parishad Thailand for inviting me. And I wish all of you a very happy and prosperous Makar Sankranti. Thank you so much. हम आज के कार्यक्रम की मॉडरेटर श्रीमती कंचन छत्री और मुख्य वक्ता सुश्री निकिता रस्तोगी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप दोनों के सौजन्य से हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। साथ ही हम अपने दर्शकों का, जो कि हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे नो योर ट्रेडिशन सीरीज की अगली परंपरा के साथ। जय हिंद।